Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. अच्छा आसिफ, वो तुम्हारी मंगेतर कैसी है? कौन सी मंगेतर? तुमने तो बताया तुम्हारी मंगनी नहीं हुई। नहीं, मंगनी तो नहीं हुई भी। You cheat? Listen to me. काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे प्यार की खातिर सब इत्तमाम है। यकीनन अपनी दादों के लिए चाय बना रही होगी, है ना? जी तायबू, दादू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में भी बहुत दर्द है और नज़ला भी हो रहा है। मैंने सोचा उनके लिए सब्ज चाय बना दूं तो वो बेहतर हो जाएंगी। आप पियेंगे? नहीं, थैंक यू बेटा। माहा, जी तायबू। इधर आओ बेटा। जी। बेटा, ये रख लो। ये किस लिए तायबू? अगर अम्मा की तबीयत कल तक ठीक न हुई तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना। आप ये रख लीजिए, मेरे पास हैं। मुझे मालूम है, तुम क्या मुझे गैर समझती हो? नहीं तायबू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रख लो बेटा, मेरा भी कुछ फर्ज है। ये और बात है कि मैं जरीना की वजह से मजबूर हो जाता हूँ, घर का माहौल खराब करना नहीं चाहता। और हाँ, इंशाल्लाह कुछ दिन में फरीन की शादी तय हो जाएगी, तो तुम अपनी और अम्मा की शॉपिंग के लिए भी पैसे ले लेना मुझसे, ठीक है? क्या बात है बशारत साहब, बड़े खजानों के मुंह खोले जा रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं बहुत। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी ताई अम्मी की तो आदत है हर बात का इशू बनाने की। मेरे बच्चे 100-200 मांग ले तो कैसा बुरा लगता है, 1000 बातें सुनाते हैं उन्हें। कैसे शहंशाह बन के माँ को 1000 रुपए निकाल कर दे दिए। अरे माँ कैसी नीच नहीं लड़की है, बहाने बहाने से दुखड़े रोकर पैसे ऐंठती है आपसे। अपनी जुबान को लगाम दो जरीना, कैसे कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जुबान। मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहे दूं। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो? और वैसे भी मैंने माह को कब पैसे दिए? वो तो अम्मा बीमार है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे दिए हैं। वो मेरी माँ है, मेरे पैसे उन्हीं के। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी कहा इस मामले में। बहुत देखे ऐसे बेचारे मैंने। बुशरा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरीना बहन, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। भाई सैफी तो फरीन की बहुत तारीफ कर रहा है, उससे फरीन बहुत पसंद आई। अब जो आप लोग चाहें तो एक दफा हमारे घर आ जाइए। बस एक बात कहनी थी बहन आपको कि निकाह तो अगले जुम्मे ही होगा। लेकिन अगला जुम्मा तो बहुत ही मुख्तसर टाइम है। जरीना मैं समझती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम 10-12 लोग आएंगे और सादगी से निकाह करके अपनी अमानत ले जाएंगे। आप बस हमें हमारी बेटी दे दीजिए और बिल्कुल किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह का दिया बस सब कुछ है हमारे घर। अच्छा, मैं फरी के अब्बू से बात करती हूँ। चलिए मैं रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बुशरा का फोन था, कह रही थी फरी सुफियान को बहुत पसंद आई है और अगले जुम्मे निकाह का भी कह रहे हैं वो लोग। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, बस तुम तैयारी करो। इतना मुख्तसर सा वक्त है, कैसे करेंगे इतनी तैयारी? अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं? 10-12 लोग आ रहे हैं।
कैसा है मेरा नसीबा यारो ये तो बताओ, किस जुर्म की मिली सजा है ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ। माँ, क्या सोच रही हो? कुछ उलझी हुई लग रही हो, कोई परेशानी है? बताओ क्या बात है। कुछ नहीं मन्नू, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। और क्या सोच रही थी? मन्नू, मैं ताई अम्मी के रवैये के बारे में सोच रही थी। आखिर उनका रवैया हम दोनों के साथ इतना सख्त क्यों है? माँ, शायद माँ ऐसी ही होती है। हम दोनों ने अपनी माँ को नहीं देखा ना, इसीलिए उनका रवैया थोड़ा सख्त लगता है। लेकिन हो सकता है कि माएँ अपने बच्चों से प्यार का इज़हार ऐसे ही करती हो। नहीं मन्नू, ताई अम्मी ने फरी और शेबी को तो आज तक डांटा तक नहीं है, जबकि वो दोनों ताई अम्मी से कितनी बदतमीजी कर जाते हैं। माँ, हाँ, उन दोनों का तो मिजाज ही ऐसा है। हमें अपने रवैये की फिक्र करनी चाहिए, वो कभी खराब ना हो। मन्नू, तुम कितने अच्छे हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। क्या हुआ मन्नू, तुम कहाँ खो गए? माँ, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है ना, शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, तुम ही तो कहते हो। हाँ, ये भी तो ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, फरी की शादी के लिए क्या तैयारी की है? मेरी बात सुने। क्या है फरी, 2 मिनट सुकून से बैठने दिया करो, पूरा दिन इस घर के झमेलों में निकल जाता है। कुछ पढ़ने बैठी हो तो आ गई बात सुने। घर के झमेलों से अगर आप बाहर निकले ना तो घर वालों पे भी नजर दौड़ा ले। क्या हो गया घर को? आपको पता है ये माँ और मन्नू के बीच में ना बड़ा जबरदस्त किस्म का चक्कर चल रहा है। शातिर लड़की तो है भाई, मन्नू को भी पीछे लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि वो शेबी पर भी लट्टू है। मैं भी क्या करूं जब तुम्हारे अब्बा ही कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए। मम्मी, अगर आप मेरी माने ना तो एक तीर से 2 शिकार करते हैं। मैं बड़ी आई शिकार कर लो। बात तो सुन ले मेरी, इस तरह आपकी माँ से भी जान छूट जाएगी और आपका शेबी भी बच जाएगा। कैसे? माँ और मन्नू की ना शादी करवा दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों, इसमें क्या बुराई है? कभी नहीं मानेंगे वो। मन्नू पढ़ा लिखा शरीफ लड़का, छोटी सही पर नौकरी तो करता है ना। तुम्हारी दादो नहीं मानेगी, बड़े ऊंचे ख्वाब हैं उनके माँ को लेके। बात है ये तो, दादी के लिए वैसे तो वो एक मिसाली लड़का, इतनी तारीफें करती है, और ये माँ को इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? तारीफ करना एक अलग बात है और अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में दे देना एक मुख्तलिफ बात। मर्जी है आपकी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर दोनों की शादी हो जाएगी ना तो आपके अंडर रहेंगे, और तो और आपके घर की जिम्मेदारी भी इन पर चली जाएगी। आप बैठकर आराम करना। ऐसे भी मुझे लगता है पसंद करते हैं एक दूसरे को। समझदार हो गई हो वैसे। जिम्मेदारी वाली बात तो मुझे बहुत पसंद आई। कल करती हूँ दादू से बात। नहीं अम्मी, अभी बात मत करना। दादो ने चिक चिक शुरू कर देनी और वो महा उसने रोना धोना शुरू कर देना। इतनी आसानी से ये लोग नहीं मानेंगे। तो फिर
तो थोड़ा सब्र कर लेना, मेरी शादी हो जाने दे, फिर बात करना। ऐसे घर का माहौल खराब हो जाएगा। ठीक है, शादी के बाद कर लूंगी बात। क्या पढ़ी है कल, दिखाएं तो सही मुझे। कहानियां पढ़ती रहती है। ऐसी कहानी लाई हो जिसमें मेरा दिल कहाँ लगेगा। महा, मन्नू, अब इन पे भी एक कहानी बना देते। अब तो कहानी बनी ही बनी। हाँ, ये काम तो तय हो गया। जरीना, कल तुम अम्मा और महा को ले जाना और शॉपिंग करा देना। पैसे मैं दूंगा। अरे नहीं बेटा, मेरे पास बहुत जोड़े रखे हैं, उसमें से कुछ भी पहन लूंगी। अम्मा, आपके पास कितने ही क्यों ना हो, मगर मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। अरे बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत खर्चे हैं। फजूल खर्ची मत करो, बल्कि अगर दिलाने ही है तो महा और मन्नू को दिला दो। बच्चों की तो खुशी होती है। मन्नू को तो पैसे दे दिए हैं। क्यों जरीना, दे दिए ना मन्नू को पैसे? दे दी। तो कल महा को भी साथ ले जाना और शॉपिंग करा देना। ठीक। अम्मा, आप जोड़ा ले लेती ना। अरे नहीं बेटा, बहुत है। आई नो तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम एक्सपर्ट हो यार। तुम्हारे लिए 2 दिनों में डिजाइन बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। थैंक यू सो मच। और प्लीज, ब्राइडल ड्रेसेस दोनों डिफरेंट डिजाइन के होने चाहिए। यू नो सैफी वेरी वेल, उसे बहुत मुश्किल से चीजें पसंद आती हैं। ओके, टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय। ये तुम किसके लिए ब्राइडल ड्रेस बनवा रहे हो? ऑफ कोर्स भाभी के लिए, और किसके लिए? वैसे भी मामा ने कौन से मेरे लिए लड़की ढूंढी है? एक्सक्यूज मी, शादी हमारी, दुल्हन हमारी, और ब्राइडल ड्रेस आप बनवाएंगे? एक्सक्यूज मी, शायद भाभी भी मेरी कुछ लगती है। अभी तो वो हमारी दुल्हन भी नहीं लगी, तो आपकी भाभी कहाँ से होगी? जिस दिन हमारी दुल्हन हो जाएंगी उस दिन आपकी भी लगेगी। और दूसरी बात यह कि मैं अपनी पसंद से अपनी दुल्हन के लिए ड्रेस बनवाऊंगा, इसमें आपको जहमत देने की जरूरत नहीं है। आर यू श्योर भाई? 100%। इनफैक्ट मैंने अपने डिजाइनर से बात भी कर ली है, एंड आई एम श्योर तुम्हें मेरा डिजाइन अपने डिजाइन से ज्यादा पसंद आएगा। बाय द वे, कौन सा डिजाइनर है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। आई विश। हाँ यार, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है कि ऑर्डर कैंसिल करना होगा। बताता हूँ मैं तुम्हें फिर। दादू, मैं कॉलेज जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्यों जा रही हो कॉलेज? पता नहीं है शादी का घर है, इतने सारे काम है, तुम जा रही हो? छुट्टी ले लो। जीता यम्मी, मैं कल से ऑफ ले रही हूँ। चलो फिर ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरीना, क्या मेहंदी लेकर वो लोग भी आ रहे हैं? जी अम्मा, बुशरा कह रही थी कि वो मेहंदी भी लेकर आएंगे और उसी दिन बरी भी लाएंगे। मायूं तो तुमने बिठाया नहीं, और शादी में दिन ही कितने रह गए? अम्मा, आजकल की लड़कियां मायूं कहाँ बैठती हैं, बस बिठा दूंगी 2 दिन पहले। अरे घर में वो टिकती कब है? सारा दिन तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करती। घर में टिके तो तुम बिठाओ ना मायूं। अम्मा, वैसे एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, आपको ना तनकीद करने का मौका चाहिए बस। जरीना, तुम फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। क्या कमाल आदमी है आप। मतलब मैं कुछ भी बोलूं वो आपको सुनाई देता है, और कोई कुछ भी कहता रहे आपको नहीं सुनाई देता। हाँ तो ठीक तो कह रही है अम्मा, उसे कहो घर बैठे, बस खत्म करे शॉपिंग। हो जाएगी 2 दिन में खत्म, बिठा दूंगी। अम्मा, अब्बू, मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ चले भाई? इतने बतेरे काम पड़े हैं घर में, जिसको देखो चले जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है, छुट्टी करो आज। छुट्टी? मगर बिना बताए छुट्टी कैसे करूंगा? गवर्नरी की नौकरी है ना, अगर तुम नहीं गए तो पूरी खलकत जमा हो जाएगी, जोर जोर से चिल्लाएगी, मन्नू मन्नू। अरे मैंने पहले ही उसे शादी के तमाम काम सौंप रखे। जाओ बेटा,
तुम जाओ, लंच में छुट्टी लेके आ जाना। जी बेहतर। भेजा है ना उसको, अब घर के जितने काम है खुद कीजिएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा। तो शेबी से कहो ना कि आज घर से बाहर ना निकले। ये रोब दबदबा उस पर नहीं चलता तुम्हारा। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा, इतना हैंडसम और इतना दौलतमंद लड़का मुझ पर मिटा है, और तो और मेरी शादी हो रही है उसके साथ। या अल्लाह, तो कितना मेहरबान है। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। किसका नंबर है? मुझसे क्या नहीं होगा। हेलो। हेलो, बड़ी खुश नजर आ रही हो आजकल तुम। कौन? अच्छा, तो मेरा नाम भी भूल गई अब तुम। कहाँ तक पहुंची तैयारियां? सफी, तुम्हारा वेडिंग कार्ड। नॉट बैड। फैजी, इसको अपनी शादी में छपवा देना, बहुत मजा आएगा। प्लीज रखो इसे। अब गैरियत मत बरतो, ये रखो और खूब सारी शॉपिंग करना। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है माँ, हर बार तुमसे पैसे मांगता हूँ, अच्छा नहीं लगता यार मुझे। जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना तो ये सब लौटा देना। ओके मैडम।